हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज जो भारत ने कर दिखाया वो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। हाँ दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अब जो WTO की चीफ है उन्होंने कह दिया है कि 2026 के बाद से जितने भी कंट्रीज़ है जो डेवलपिंग है और डेवलप दोनों ही कंट्रीज़ अपने हिसाब से डिजिटल टैक्स को लगा भी सकती हैं और हटा भी सकती हैं, और चाहे वो इन पे अपनी कस्टम ड्यूटी भी लगा सकती हैं। हाँ दोस्तों, ये ही WTO की चीफ ने कहा है। आप ये स्क्रीन पे चल रहा हुआ आर्टिकल देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो ये डिजिटल टैक्स है इसकी शुरुआत होती है जब ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में 1991-92 में। उससे कम से कम 6 से 7 साल बाद 1998 में WTO में भारत और कई डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज मतलब विकसित और विकासशील सारे देश बैठे और कई टैक्सेस पे बात कर रहे थे। तो उस टाइम एक मुद्दा उठा था डिजिटल टैक्स पर। उस टाइम डेवलपमेंट जो विकसित देश हैं उन्होंने बोल दिया था डिजिटल नाम का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, और ना ही ये कोई कंट्री लगाएगी, और ना इस चीज़ पे ना कोई कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो उसी 1998 से चलते हुए आज 2024 तक इस नाम का कोई टैक्स नहीं था। बट अब डिजिटल सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उस टाइम डिजिटल सर्विसेज इतनी बड़ी मात्रा में कोई भी देश ना बनाता था और ना ही कोई देश इतनी उपयोग करता था। पर अब आपको पता है कि जितने भी देश हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी बहुत सी जो डिजिटल सर्विस है इनका उपयोग करते हैं। और भारत में भी बहुत बड़ी मार्केट है इस चीज़ की, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्टअप इन्हीं चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसी सर्विसेज लेनी पड़ती है। और सेमीकंडक्टर भी इसी एक सर्विस का पार्ट है दोस्तों। और डिजिटल सर्विस की सबसे बड़ी मार्केट सेमीकंडक्टर कंपनीज के हाथ में है, जैसे एनवीडिया और एक इंटेल। एनवीडिया एक 1 ट्रिलियन की कंपनी, 1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिसकी अभी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन हो चुकी है दोस्तों। यह 8 कंपनी है वर्ल्ड की जिसकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन हो चुकी है। और इंटेल आप जानते होंगे कि जो बहुत से कंप्यूटर्स में अपना प्रोसेसर्स देती है, प्रोसेसर चिप्स प्रोवाइड कराती है। तो ये दोनों कंपनीज इस मार्केट डिजिटल सर्विस की मार्केट में बहुत बड़ी हैं। तो दोस्तों, अब जो UN की जो चीफ ऑफिसर्स हैं उन्होंने आज कहा कि अब जो देश चाहे विकसित हो चाहे विकासशील, दोनों में से कोई से भी देश 2026 के बाद डिजिटल टैक्स और कस्टम ड्यूटीज दोनों ला सकते हैं डिजिटल सर्विसेज पर। और ये क्यों कहा गया है दोस्तों कि अभी थोड़े 2 महीनों पहले ही भारत ने डिजिटल टैक्स का मुद्दा WTO में उठाया था, जिसके बाद कई विकसित देशों ने इस मुद्दे पे मना कर दिया था कि नहीं, कि ये डिजिटल टैक्स नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये डिजिटल टैक्स जो 2024 में ख़त्म हो सकता था उसे 2026 तक बढ़ा दिया गया कि कोई भी देश डिजिटल टैक्स नहीं लेगा। बट इसके बाद क्या हुआ कि भारत और इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका ऐसे ही कई विकासशील देश WTO में गए। उन्होंने WTO के चीफ ऑफिसर से बात करी, कहा कि ये बहुत विकसित देश सिर्फ अपने लिए जो सर्विस उनके देशों में बनती है, क्योंकि ज़्यादातर विकसित देशों में सर्विसेज ही उत्पन्न की जाती है, मतलब सर्विसेज ही प्रोवाइड की जाती है। तो इस वजह से वो इस वजह से चाहते थे कि डिजिटल टैक्स ना लगे। पर भारत जैसे देशों में और विकासशील देशों में सर्विसेज नहीं बनाई जाती इतनी बड़ी मात्रा में, पर इसका यूज़ बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। मतलब भारत जैसे देशों में ऐसी डिजिटल सर्विसेज बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बनाई जाती, ना इनकी कंपनीज है। आपने देखा है क्या इंटेल जैसी कंपनीज या एनवीडिया जैसी कंपनीज भारत में हैं, या साउथ अफ्रीकन या इंडोनेशिया, इन देशों से ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। ये सारी कंपनीज अमेरिका, ताइवान, जापान, UK, ये इन सब देशों की कंपनीज है दोस्तों। तो ये देश तो चाहेंगे कि डिजिटल टैक्स ना लिया जाए इनकी कंपनी से और इन्हें फ़ायदा हो। तो भारत ने जब इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका के साथ जब ये कहा WTO, तो WTO की चीफ ऑफिसर ने आज कहा है कि अब 2026 के बाद जो देश चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील हो, कोई सा भी देश हो, वो अपने हिसाब से डिजिटल टैक्स और कस्टम ड्यूटी डिजिटल सर्विसेज पर लगा सकता है। और भारत तो इसका पहला फायदा होगा कि जो भारत हर साल $35 बिलियन का टैक्स छोड़ा था डिजिटल टैक्स, अब वो भारतीय सरकार $35 बिलियन का डिजिटल टैक्स लेगी डिजिटल कंपनियों से, एनवीडिया और इंटेल जैसी कंपनियों से। और जो भारतीय सरकार
सेमीकंडक्टर मिशन चला रही है, उसकी PLI स्कीम दे रही है, तो वो ज़्यादातर इन कंपनियों से बोलेगी कि प्लीज़ आप हमारे इधर आके सेमीकंडक्टर बनाइए, हम आपसे कोई डिजिटल टैक्स नहीं लेंगे और आपको छूट भी देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।